ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का, ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। हमने सुना था कि राम राज्य कब आएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम राज्य भारत की संस्कृति का अक्षुण्ण पायदान है, और जब हमारे राजा सन्यासी होंगे तो राम राज्य को आने में कभी देर नहीं लग सकती। आदरणीय परम वंदनीय मुनिवर, पार्श्वजनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। क्षेम सर्व प्रजानाम प्रभुवत बलवान धर्म को भूमिपाला, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हर जैन रोज अपनी पूजा में स्मरण करता है, होवे सारी प्रजा को सुख, बलि हो तो धर्मधारी नरेशा। परम पूज्य तपाचार्य दीक्षा गुरु श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री माननीय योगी जी। आज में हिमालय सी ऊंचाई, मन में है चंदन सी शीतलता, नमता है जो इनके चरणों में पा जाती है प्रभु श्री संपवता। जनागम में 3 योगों की चर्चा है, और जो व्यक्ति अपने योगों का दुरुपयोग रोककर उन पर नियंत्रण कर योगी बन जाता है, वही जीव महायोगी की बनने की यात्रा प्रारंभ कर देता है। मान्य सुखद अवसर है, एक तरफ प्रदेश का राजा बैठा है तो बगल में तपस्या और त्याग का महाराजा बैठा है। राजा और महाराजा का अद्भुत सहयोग इस मंच पर हो रहा है। रूप से अगर पापात्मा से परमात्मा बनने की तैयारी करनी है तो महात्मा और योगी तो उसमें बीच में बनना ही पड़ेगा। नरकों में एक पृथ्वी का नाम महातमा है। अगर महात्मा की यात्रा से बचना है तो जीवन में महात्मा की यात्रा बननी ही पड़ेगी, पुण्यात्मा की यात्रा करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही एक महान सौभाग्य है इस नवोदित तरुण सागर तीर्थ पर जो नव गुफा मंदिर बना, उसके लोकार्पण के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे योगी, एक संत, ऐसे महात्मा पधारे हैं जिन्होंने अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए केवल शब्दों से ही नहीं, अपने जीवन में उनका आचरण उतारा। मैंने दर्शन तो आज इनके पहली बार किया, लेकिन फोटो बहुत देखी, और जब से फोटो देखी तब से इसी एक केसरिया या भगवा रंग में ही इन्हें वस्त्र धारण पहने अपनी इच्छाओं के ऊपर जो इतना नियंत्रण कर सकता है, वही कल्याण के मार्ग को अपना सकता है। नीतिकारों ने कहा है, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म अवश्य होना चाहिए। और योगी जी और मोदी जी दोनों इस बात के साक्षात हैं कि उन्होंने राजनीति में धर्म का और भारतीय मूल्यों, संस्कृति, परंपरा का योगदान करके इस संस्कृति और देश की परंपरा को ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है। और आज योगी जी का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य, उनका पुण्योदय है कि इस नवनिर्मित गुफा पर गुफा मंदिर का लोकार्पण करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम उसका लोगो बना लेते हैं, तो अंतर्मना की ये एक अंतर्मना एक ऐसे व्यक्तित्व है। योगी जी का आज बड़ा सौभाग्य है, कुछ महान तपस्वी शक्ति के बगल में बैठने का अवसर मिला है, जिसने तपस्या की सारी सीमाओं का उल्लंघन करके शिखर जी में उत्कृष्ट सिंह निष्कृत 8 अरब इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के
ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ ही भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था।